लूट और डकैती, लूट और डकैती, चोरी, लूट और डकैती में क्या फर्क है? नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चोरी, लूट और डकैती। आखिर चोरी, लूट और डकैती में क्या फर्क है? हम जो आम जीवन में इसको परिभाषित करते हैं वो कानून की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। हमारे देश का कानून जो आईपीसी 1860 है, उसके अंदर इस चोरी, डकैती और लूट को अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। सन 1834 में लॉर्ड मैकले के अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन बना और उस लॉ कमीशन की हमें देन है हमारा आईपीसी 1860। और उस हमारे आईपीसी में 511 सेक्शन वर्णित किए गए हैं और उन सभी 511 सेक्शन में अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग ये सेक्शन बने हुए हैं। इसी कड़ी में चोरी, लूट और अपराध, इन तीनों को यानी सेक्शन 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। 390 में लूट को परिभाषित किया गया है और सेक्शन 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। अब आखिर जब कोई अपराध कारित होता है, चोरी का, लूट का या डकैती का, पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि अमुक व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया और कौन से सेक्शन के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इसको उदाहरण के रूप में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक बैंक में दो व्यक्ति रात को गए और उस बैंक से रुपए निकाल कर ले गए। अगले दिन हम जो अखबार में खबर पढ़ते हैं वो ये होती है कि मध्य रात्रि को दो व्यक्तियों ने बैंक में प्रवेश किया और एक बहुत बड़ा डाका डाला। तो क्या ये डाका की श्रेणी में आता है? क्या ये डकैती है? नहीं, यह डकैती नहीं है। कानून की भाषा में यह डकैती नहीं है। चोरी और डकैती में कितना फर्क है? डकैती जो हमारे आईपीसी के सेक्शन 391 में परिभाषित की गई है, डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। चाहे उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए लेने का अपराध किया या 5 करोड़ लेने का अपराध किया या 10 करोड़ लेने का अपराध किया। अगर उस बैंक में प्रवेश करने वाले व्यक्ति 5 से कम थे, यानी 4 थे, 3 थे, 2 थे या अकेला था, कितने रुपए ही लूटे तो वो डकैती की श्रेणी में नहीं आता। ठीक इसी तरह लूट का उदाहरण मैं दूंगा कि जब कई बार हम अखबार में खबर पढ़ते हैं कि दो व्यक्ति आए दिन दहाड़े अमुक व्यक्ति से, उससे कैश और उसका जो गहने जेवर लेकर उन्होंने एक लूट की और भाग गए। तो क्या ये लूट है? कानून की भाषा में यह लूट नहीं है। लूट के लिए भय कारित करना आवश्यक है। सेक्शन 390 में यह कहा गया है कि किसी भी अपराध को कारित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को भय कारित करना, चाहे वो मृत्यु का हो, चाहे उस पर बल का प्रयोग हो, बल का प्रयोग और भय का कारित होना, ये उस लूट के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक इसी तरह
चोरी के लिए भी 5 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन 378 में परिभाषित किए गए हैं। तो इन 5 इसेंशियल एलिमेंट्स की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हम इन पे बात करने लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चोरी, लूट। अब डकैती के लिए भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो साथियों, मैं ये समझता हूं कि आज हमें संविधान में जो हमारी आईपीसी के सेक्शन 378, 390 और 391 में जो परिभाषा बताई गई है वो समझ आ गई होगी। एक और उदाहरण, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कई बार कोई बैंक की वैन एक बैंक से दूसरे बैंक में जो कैश लेकर जाती है, और अखबार में ये खबर, वो जब उस बैंक में या एटीएम में नहीं पहुंचती तो अखबार में ये खबर आ जाती है कि एक बैंक की वैन को बैंक के कर्मचारियों ने दिन दहाड़े लूटा। तो क्या ये लूट की श्रेणी में आएगा? तो क्या ये लूट है? नहीं। कानून की परिभाषा में यह एक लूट नहीं है। पुलिस के लिए भी एक समस्या बन जाती है कि ये कौन सा अपराध कारित हुआ और उस पर 378, 390 या 391 का मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे आईपीसी के सेक्शन 405, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि न्यास भंग, ना तो ये चोरी हुई, न लूट हुई और न ही ये डकैती है, क्योंकि एक अमानत, बैंक ने अमानत दी जो उन 5 एलिमेंट्स में नहीं गिनी जाती, चोरी के एलिमेंट्स में नहीं है। बैंक ने अपने आप दी और उन्होंने वहां तक नहीं पहुंचाई, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। तो ये सेक्शन 405 में गिनी जाती है और इसका अपराध जो 405 में मुकदमा दर्ज होता है। अब एक बात आती है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी चीज की भी चोरी कर सकता है? अपनी वस्तु के लिए भी क्या उस व्यक्ति के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज हो सकता है? एक बात तो लगता है नहीं, लेकिन इस कानून के तहत खुद की वस्तु को चुराने का आरोप भी लग सकता है और खुद की वस्तु जो चुराई उस पर 378 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। उसको उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा। माना कि मेरी घड़ी है, मैं मेरी घड़ी किसी घड़ी साज को ठीक करने के लिए देता हूं और उसके साथ उसका घड़ी को ठीक करने का मेहनताना फिक्स हो जाता है। अब घड़ी बेशक मेरी है, अगर मैं उसको मेहनताना नहीं देता और मैं वो घड़ी वहां से उठाकर ले आता हूं, तो वो घड़ी साज मेरे खिलाफ मेरी ही वस्तु का, यानी कि मेरी ही घड़ी का मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की खुद की वस्तु का भी खुद के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हमें समझ आ गई होगी कि कानून की